इंडिया का S-400 बनाया गया है हाई स्पीड लॉन्ग रेंज थ्रेट्स के लिए। फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल और इवन बैलिस्टिक मिसाइल सबको इंटरसेप्ट करके ये हवा में ही उड़ा देता है। एक के बाद एक अटैक आया और एक के बाद एक एयर में ही खत्म होते चले गए। ये थी असली पावर, रशियन टेक्नोलॉजी प्लस इंडियन रिस्पॉन्स का डेडली कॉम्बो। इंडिया ने अपनी देसी मिसाइल सिस्टम आकाश भी डिप्लॉय किया था पाकिस्तान के साथ। S-400 के साथ साथ जब आकाश भी रेडी था तो समझ जाओ भारत ने अपना लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड एक्टिवेट कर दिया था। नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, बॉर्डर पर कुछ दिन पहले बहुत से धमाके हुए थे। पाकिस्तान ने फिर एक बार गलतफहमी में सोच लिया था कि भारत को छोटी मोटी ड्रोन स्ट्राइक से डरा देगा, लेकिन इस बार इंडिया ने जवाब डिप्लोमेसी से नहीं, डायरेक्ट डिफेंस से दिया, डायरेक्ट S-400 से दिया। और क्या टाइमिंग थी, जिस वक्त उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल से एक साथ भेजे, भारत ने S-400 एक्टिवेट करके उनकी सारी हवा निकालने का काम किया। देखा जाए तो बैटलफील्ड दोनों तरफ से सेम लग रहा था। इंडिया के पास रशियन मेड S-400 और पाकिस्तान के पास चाइना का HQ-9 सिस्टम, जो असली में रशिया के पुराने S-300 का कॉपी वर्जन है। पर असली और डुप्लीकेट की औकात क्या कभी बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती है। और बैटलफील्ड में हमने ये प्रूव भी कर दिया। इंडिया का S-400 बनाया गया है हाई स्पीड लॉन्ग रेंज थ्रेट्स के लिए। फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल और इवन बैलिस्टिक मिसाइल सबको इंटरसेप्ट करके ये हवा में ही उड़ा देता है। और लो ऑल्टीट्यूड पे जो भी छुपके से आने की कोशिश करे, उसके लिए भारत के पास एक अलग सिस्टम है। हमारे पास पिथौरा सिस्टम है, हमारे पास आकाश सिस्टम है, जो ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स को एंट्री डिनाइड बोर्ड दिखाकर वापस भेज देता है या हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने मल्टी वेव अटैक लॉन्च किया था, स्वार्म ड्रोन्स प्लस मिसाइल्स का कॉम्बो यूज करके। टारगेट से मिलिट्री बेसिस और हमारी स्ट्रेटेजिक सिटीज जैसे कि अवंतीपोड़ा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना, साथ में चंडीगढ़ तक निशाने पर बनाया हुआ था। उनका प्लान था कंफ्यूजन क्रिएट करना, भारत के सिस्टम को ओवरलोड करना। पर इंडिया का S-400 जो था, उसने बोला ओवरलोड तो तुम हो गए हो, सिस्टम तो हमारे AI से पावर्ड है, तुम हमें बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। एक के बाद एक अटैक आया और एक के बाद एक एयर में ही खत्म होते चले गए। ये थी असली पावर, रशियन टेक्नोलॉजी प्लस इंडियन रिस्पॉन्स का डेडली कॉम्बो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में समझने का काम करते हैं कि भारत के पास जो रशिया का S-400 है और पाकिस्तान के पास चाइना का जो HQ-9 सिस्टम है, जो कॉपीड वर्जन है रशिया के सिस्टम की, के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, S-400 की क्या खासियत है और जो पाकिस्तान के पास HQ-9 है उसके अंदर क्या खामियां हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, अब बात सिर्फ रशियन सिस्टम की नहीं करेंगे, साथ में हम इंडिया के कुछ देसी मिसाइल सिस्टम की भी बात करेंगे। चलिए उनसे ही स्टार्ट कर लेते हैं। इंडिया ने अपनी देसी मिसाइल सिस्टम आकाश भी डिप्लॉय किया था पाकिस्तान के साथ। S-400 के साथ साथ जब आकाश भी रेडी था तो समझ जाओ भारत ने अपना लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड एक्टिवेट कर दिया था। जहां S-400 का काम है हाई स्पीड और हैवी टारगेट जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट जैसे मॉन्स्टर को हवा में उड़ा देना, वहीं आकाश सिस्टम ने स्लो मूविंग थ्रेट्स जैसे कि ड्रोन्स, लॉइटरिंग एम्यूनिशंस और स्वॉर्मिंग अटैक्स जो पाकिस्तान की तरफ से हुए थे, उनको पकड़ पकड़कर शूट डाउन करने का काम किया। ये दोनों सिस्टम जो है दोस्तों, वो एक कोऑर्डिनेटेड टीम की तरह काम करते हैं। एक के ऊपर ध्यान रखा जाता है दूसरे के द्वारा, दूसरा नीचे के अटैकर्स को रोकता है तो पहला जो है वो ऊपर के अटैकर्स को रोकता है। और रिजल्ट, इंडिया का एयर डिफेंस एकदम बुलेट प्रूफ बन गया है। और भूलना मत, आकाश एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो मैक 2.5 की स्पीड से उड़ सकती है, मतलब आवाज से 2.5 गुना तेज रफ्तार, और वो भी 25 से 30 किलोमीटर की रेंज। एनिमी को अप्रोच करने का मौका तक आकाश मिसाइल जो है वो नहीं देती है। अब पाकिस्तान की तरफ देखें तो वहां पुराना फॉर्मूला है, उनके पास चाइनीज का HQ-9 सिस्टम है, जो असल में रशिया के पुराने S-300 का रिवर्स इंजीनियर्ड वर्जन है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसे S-400 समझ लेते हैं, लेकिन भाई ये डुप्लीकेट चाइना का जुगाड़ है, असली रशिया का दम इसके अंदर नहीं है। साथ में दोस्तों, अब चलो दोनों सिस्टम के बीच के असली फर्क को समझते हैं, S-400 की ट्रैकिंग रेंज को समझते हैं और HQ-9 से उसको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले S-400 की ट्रैकिंग रेंज है 600 किलोमीटर, यानी कि लगभग 370 मील, और एंगेजमेंट रेंज जाती है लगभग 400 किलोमीटर तक, जो इसे दुनिया के मोस्ट पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल कर लेता है। अब अगर इसकी कंपैरिजन की बात करें, HQ-9 की रियलिटी से इसको कंपैरिजन करें तो हमारे सामने आ जाएगी सब चीजें। इस चाइनीज सिस्टम का ट्रैकिंग रेंज, HQ-9 का ट्रैकिंग रेंज सिर्फ 250 किलोमीटर, जबकि भारत का 600 किलोमीटर, HQ-9 का 250 किलोमीटर, लगभग 155 मील हो गया। और एंगेजमेंट रेंज जो है HQ-9 की सिर्फ 120 किलोमीटर है, यानी कि S-400 का 400 किलोमीटर के सामने ये एक बच्चे की तरह है। वैसे तो दोनों सिस्टम्स का इंस्पिरेशन वही रशियन टेक्नोलॉजी है, लेकिन डिफरेंस
डिफरेंस असली और नकली में साफ दिखाई देता है। चाइना ने S-300 को कॉपी करके HQ-9 बनाया और भारत ने असली रशिया के साथ मिलकर S-400 जो था वो भारत में डिप्लॉय करने का काम किया। चलो दोस्तों, अब समझते हैं कि S-400 का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है। दोस्तों, एक टिपिकल S-400 में 6 कोर कंपोनेंट होते हैं। इसमें एक आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर मैं समझाता हूं आपको 6 के 6 कंपोनेंट कौन से होते हैं। बिल्कुल डिटेल में जाकर S-400 कैसे काम करता है इसको समझने का काम करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके पास होगा मिसाइल लॉन्च व्हीकल। मिसाइल लॉन्च व्हीकल जो है वो मिसाइल लॉन्च करने का काम करता है, जो कि मिसाइल्स को लेकर जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर और साथ में उसको लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इस S-400 का पहला कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट है मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट। पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है वो इसी कमांड पोस्ट से ही पूरा का पूरा ऑपरेट करने का काम किया जाता है और इसका एक शॉर्ट नेम भी है या फिर एक कोड नेम भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह है मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट। पूरा ऑपरेशन यहीं से कंट्रोल होता है। फिर लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार, जिसको बिग बर्ड बोला जाता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसको आप यहां पर देख सकते हो। इसे 91N6E के नाम से भी जाना जाता है। यह तीसरा मेजर कंपोनेंट हो गया। फिर फायर कंट्रोल रडार, जिसे ग्रेवस्टोन भी बोला जाता है, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा और S-400 को एक डेडली अटैक करने के लिए यह भी मदद करेगा। साथ में ऑल अल्टीट्यूड एक्विजिशन रडार, हर हाइट के ऊपर जो भी चीज आती है उसको डिटेक्ट करने के लिए ये पांचवा कंपोनेंट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और फिर छठवां कंपोनेंट आता है मोबाइल मास्ट सिस्टम, जो रडार को ऊंची जगह तक पहुंचाने का काम करता है। मान लीजिए अगर हम रडार की रेंज बढ़ाना चाहते हैं, या तो रडार को आप जमीन पर रखिए या फिर इस रडार को ऊंचे टावर के ऊपर लेकर जाइए, जो कि एक मोबाइल टावर होता है जो इस रडार की हाइट बढ़ा देता है, जिससे ये अलग अलग तरीके के टारगेट्स को भी कह लो डिटेक्ट कर सकता है और बाद में अटैक करने के लिए प्लानिंग भी क्रिएट कर सकता है। ये हर पार्ट सिस्टम के फ्लोलेस कोऑर्डिनेशन के लिए क्रूशियल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इनकी मिसाइल खुद है। S-400 की जो मिसाइल्स है उनको लेकर जाने के लिए एक स्पेशल TEL व्हीकल यानी कि ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो ज्यादातर केस में बाज ट्रैक्टर ट्रक होते हैं। आप देख सकते हैं ये सारी की सारी मिसाइल्स जो इसके पास S-400 के पास है, इन सबको लॉन्च करने के लिए लॉन्च व्हीकल की जरूरत पड़ती है और वो टेल व्हीकल हम इस्तेमाल करते हैं। एक टेल व्हीकल के पास 4 लॉन्च ट्यूब्स होती हैं और हर ट्यूब में अलग अलग रेंज की टारगेट्स के लिए अलग अलग मिसाइल्स जो है वो रेडी किए जाती हैं। अब देखिए ये सारी मिसाइल जो है वो यहां पर इस लॉन्च व्हीकल के ऊपर इंक्लूडेड रहेंगी। अलग अलग टाइप की मिसाइल होती है। पहली शॉर्ट रेंज मिसाइल होती है जो 40 किलोमीटर तक के टारगेट के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर मीडियम रेंज मिसाइल आती है जो 120 किलोमीटर के टारगेट के लिए, और फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल जो लगभग 250 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने के लिए, और फिर वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो 400 किलोमीटर तक के डेंजर को हवा में ही खत्म करने का काम करती है। मतलब ये सिस्टम एक ही वक्त में फाइटर जेट, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल सब कुछ हैंडल कर सकता है और ये कैपेबिलिटी किसी चाइनीज या वेस्टर्न सिस्टम में अभी तक नहीं है। ये है असली रशियन टेक्नोलॉजी और वो भी भारत के जवानों के हाथ में। दोस्तों अब बात करते हैं उन मिसाइल्स की जो S-400 को एक फ्लेक्सिबल और डेडली लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाती है। पर सिर्फ मिसाइल की ही काफी नहीं है। अगर मिसाइल तलवार है तो रडार जो है वो उसका दिमाग है, और S-400 का रडार सिस्टम दुनिया के टॉप ब्रेन्स में काउंट होता है। और जो इनके पास रडार सिस्टम है वो कहीं भी मौजूद नहीं है, किसी भी और सिस्टम के पास मौजूद नहीं है। दोस्तों सबसे पहले और सबसे पावरफुल रडार जो इस सिस्टम के अंदर लगा हुआ है, आप फोटो में देख सकते हो, इसका नाम है 91N6E रडार। इसे बिग रडार के नाम से या बिग बर्ड के नाम से भी जाना जाता है, जिसे नेटो वाले टॉमस्टोन भी कहते हैं। लेकिन असली काम इसका है एनिमीज को खबर में डालना या एनिमीज को कवर में डालना और एनिमीज की सारी इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करना। यह रडार एक 8x8 जो ट्रेलर होता है उस पर माउंटेड होता है। हम 4x4 व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमारी जो गाड़ियां होती है वो ऑल व्हील ड्राइव होती हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं, पर ये एक 8x8 ड्राइव व्हीकल होता है जिसके ऊपर इस रडार को माउंट किया जाता है। तभी इसे नाटो वाले जो है वो टॉमस्टोन कहते हैं। इसके साथ ये एक साथ 600 किलोमीटर तक के टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है, चाहे वो फाइटर जेट हो, ड्रोन हो, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, चाहे कुछ भी हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रडार है जो इस S-400 सिस्टम का पार्ट है। और सबसे बड़ी बात, ये एक साथ 300 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, यानी बैटलफील्ड में चाहे कितने भी अफरा तफरी हो मची हुई हो, S-400 का बिग बर्ड सब पर नजर रखता है। दोस्तों इसके बाद जो रडार हमारे पास है इस S-400 के अंदर, उसका नाम है ग्रेवस्टोन रडार। यह मिसाइल को टारगेट तक लेजर फोकस के साथ गाइड करता है। इसका काम है एग्जैक्ट टारगेटिंग, और इस रडार का इफेक्टिव रेंज भी 400 किलोमीटर के आसपास है। यानी कि पहले वाला एनिमी की तरफ से आने वाली मिसाइल को डिटेक्ट करता है, और दूसरे वाला रडार जो है हमारे पास, जिसे ग्रेवस्टोन रडार बोलते हैं, वो हमारी मिसाइल को गाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस रडार को लोग ऑल एल्टीट्यूड
डिटेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये लो फ्लाइंग से लेकर हाई ऑल्टीट्यूड थ्रेट सबको डिटेक्ट करके अपनी मिसाइल को गाइड कर सकता है। और दोस्तों फिर आता है एक जीनियस लेवल का सेटअप जिसे बोला जाता है 40V6 टावर सिस्टम। अब ये रडार खुद नहीं होता है, बल्कि एक मोबाइल टावर होता है जिसमें रडार को ऊपर माउंट किया जाता है, ताकि टेरेन हगिंग ड्रोन्स, यानी कि जो ड्रोन्स बिल्कुल जमीन से समेट कर आ रहे हैं, उनको भी डिटेक्ट किया जा सके। ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी डिटेक्ट करने में काम आता है, यानी कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी इससे छुपे हुए नहीं रह पाएंगे। साथ में जो एनिमी जमीन के टेरेन का यूज करके रडार से बचना चाहते हैं, ये टावर उनकी भी पोल खोलने का काम करता है। और पूरा ऑपरेशन मैनेज होता है एक मोबाइल कमांड यूनिट से, जो मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट होती है, जो बैटलफील्ड में मूव कर सकती है और रियल टाइम रडार डाटा के बेसिस के ऊपर इंटरसेप्ट ऑर्डर इश्यूज कर सकती है। मतलब S-400 सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं है, ये एक फ्लाइंग थ्रेट किलिंग मशीन है। यहां से ऑपरेटर्स पूरे एंगेजमेंट प्रोसेस को टाइटली कंट्रोल करते हैं, इनिशियल डिटेक्शन से लेकर फाइनल मिसाइल लॉन्च तक। चलो अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि S-400 सिस्टम कॉम्बैट जोन में कैसे काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहले बिग बर्ड रडार अपनी नजर से इनकमिंग थ्रेट्स को डिटेक्ट करता है, और याद रहे ये एक साथ 300 तक के टारगेट को ट्रैक कर सकता है। मतलब एनिमी की पूरी हवाई ताकत पर ये टाइट ट्रिप बनाकर रखता है। ये डाटा तुरंत जो है वो मोबाइल कमांड पोस्ट एंड कंट्रोल सेंटर तक भेजा जाता है। यहां होता है क्रूशियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सिस्टम आइडेंटिफाई करता है कि टारगेट फ्रेंडली है या हॉस्टाइल है, मतलब दुश्मन है या हमारा साथी है। जब थ्रेट पक्का हो जाता है, कमांड सेंटर डिसाइड करता है कि एंगेज करना है या नहीं करना है, और जरूरत पड़े तो हायर कमांड से भी अप्रूवल लिया जाता है। यह सिस्टम पूरा डिसिप्लिन्ड और कैलकुलेटेड है, किसी भी गलती की इसके अंदर गुंजाइश नहीं होती है। एंगेजमेंट कंफर्म होने पर कमांड पोस्ट लॉन्चर्स को मिसाइल फायर करने के लिए सिग्नल भेजा जाता है। मिसाइल का टाइप चूज होता है, टारगेट के डिस्टेंस और नेचर के हिसाब से मिसाइल को चूज किया जाता है। हिट होने के चांसेस बढ़ाने के लिए सिस्टम जो है वो अक्सर हर टारगेट पर 2 मिसाइल फायर करता है। एक प्राइमरी मिसाइल होती है, एक बैकअप मिसाइल होती है, ताकि किसी भी तरीके का जो थ्रेट है वो मिस ना हो पाए। और मिसाइल्स को एंगेजमेंट रडार कंटिन्यूअसली गाइड करता रहता है। ये रडार मिसाइल की फ्लाइट पाथ को रियल टाइम अपडेट करता है। जैसे जैसे टारगेट अपनी पोजीशन बदलता है, वैसे वैसे मिसाइल भी अपनी पोजीशन बदलती है, ताकि अच्छे से उसको बिल्कुल बिना मिस किए उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। इस तरह S-400 सिस्टम हर ट्रैक को, हर अटैक को डेडली प्रिसीजन के साथ रोकता है और इंडिया के एयर स्पेस को फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। स्टेप 5 में जब लो फ्लाइंग थ्रेट्स जैसे कि क्रूज मिसाइल या ड्रोन रडार से बचने की कोशिश करते हैं, तो मोबाइल मास जो हमने पहले देखा था, ये मोबाइल मास जो है वो उनको डिटेक्ट करता है। सिस्टम में अपनी सबसे इंपॉर्टेंस जो है वो ये दिखाने का उस टाइम काम करता है जब बाकी सारे सिस्टम जो है वो लो फ्लाइंग थ्रेट को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तब ये मास जो है वो लो फ्लाइंग थ्रेट को डिटेक्ट करेगा। ये सिस्टम उन टारगेट्स को डिटेक्ट करता है जो रडार की नॉर्मल कवरेज से नीचे होते हैं या उनसे छुपने का काम करते हैं, और ये तुरंत कमांड पोस्ट को मिसाइल लॉन्च करने का सिग्नल भी भेज देगा। फिर मिड रेंज इंटरसेप्टर उनको पकड़ के रोक देते हैं, एकदम टाइम पर स्ट्राइक करने का काम होता है। अगर कैपेसिटी की बात करें तो S-400 एक साथ 300 टारगेट्स को या 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, 60 से 80 थ्रेट्स पर एक ही वक्त अटैक कर सकता है। साथ ही 160 मिसाइल्स को साइमल्टेनियसली गाइड करने की कैपेबिलिटी भी ये रखता है। सिस्टम नॉर्मली हर टारगेट पर 2 मिसाइल फायर करेगा। इसका मतलब है हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट में ये सिस्टम फुल प्रूफ शील्ड बना देगा। लेकिन परफेक्ट सिस्टम नहीं होता है कोई भी। S-400 बहुत पावरफुल है, लेकिन यहां भी कुछ एक समस्याएं हो सकती हैं, स्पेशली जब अटैक अनकोऑर्डिनेटेड या सरप्राइज होते हैं। लेकिन इसका परफॉर्मेंस वेपन के कॉम्बिनेशन पर भी डिपेंड करता है जो उसके साथ डिप्लॉय किए जाते हैं। यानी कि जिस प्रकार के थ्रेट के लिए जो मिसाइल आपको चलानी है, अगर वो नहीं चलाई और कोई और मिसाइल चला दी, तो उसका मतलब है कि वहां पर उस थ्रेट को डिस्ट्रॉय करने में थोड़ी एक समस्या आ जाएगी। साथ में एक और इंपॉर्टेंट लिमिटेशन जो हर एक रडार के साथ जुड़ी हुई है, S-400 हो चाहे अमेरिका का कोई भी रडार सिस्टम हो, कि दुनिया के किसी भी रडार सिस्टम के साथ जो एक लिमिटेशन जुड़ी हुई है वो है अर्थ की कर्वेचर से जुड़ी हुई। रडार की लाइन ऑफ साइट को ये लिमिट करने का काम करती है और लो फ्लाइंग थ्रेट के लिए ब्लाइंड स्पॉट्स क्रिएट हो जाते हैं। पर पाकिस्तान को क्या मतलब? पाकिस्तान वाले तो धरती को फ्लैट मानते हैं, वो तो मानते ही नहीं है कि अर्थ जो है वो एक स्फेरॉइड शेप के अंदर है, या अर्थ की जो शेप है उसको तो वो मानते ही नहीं है। वो मानते हैं उनके कह लीजिए मुल्लाओं के अकॉर्डिंग कि वो पूरा का पूरा अर्थ जो है वो फ्लैट है, तो वो कर्वेचर का क्या ही कर लेंगे। पर भारत जो है वो साइंटिफिक तरीके से चलता है। हम मानते हैं कि अर्थ की कर्वेचर जो है वो हमारे रडार को लिमिट में डाल सकती है। इसलिए हम और भी इसको अपग्रेड करने के लिए S-500 की तरफ जा रहे हैं, और रशिया ने हमें इन्विटेशन भी दे दी है कि आप आइए S-500 पर हमारे साथ मिलकर काम कीजिए, हम उसको आपके साथ मिलकर अपग्रेड करेंगे। आप भी इस्तेमाल करना, हम भी उसका इस्तेमाल
इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब जमीन के बहुत करीब चलने वाले क्रूज मिसाइल भी अब हमसे बच नहीं पाएंगे, एयरक्राफ्ट भी बच नहीं पाएंगे, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी बच नहीं पाएंगे। जैसे ही हम S-500 को और भी ज्यादा अपग्रेड कर देंगे, भारत और रशिया दोनों के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट होने वाला है। फिर भी दोस्तों, इन सब चैलेंजेस के बावजूद S-400 सिस्टम जो है वो दुनिया के सबसे एडवांस और वर्सेटाइल एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है, जो इंडिया के डिफेंस को एक रॉक शील्ड बनाने का काम करता है। साथ में दोस्तों, अभी फिलहाल इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए भी पाकिस्तान के HQ-9 मिसाइल सिस्टम को पूरी तरीके से ब्लॉक करने का काम किया था। मतलब HQ-9 को पता भी नहीं चलने दिया था हमने कि इंडियन फोर्सेस उसके रडार्स को डिसरप्ट कर रही हैं। इस स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक अटैक की वजह से पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट मिलिट्री और एयरफोर्स स्टेशन पर इंडियन फोर्सेस ने प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए थे बिना किसी बड़ी रेजिस्टेंस के। पाकिस्तान को पता भी नहीं चला कि भारत की मिसाइल्स कब आ रही हैं, कहां से आ रही हैं, किस डायरेक्शन से आ रही हैं। एक के बाद एक हमने एक एक करके उनके 11 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अपने मिसाइल अटैक कर दिए। अब वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी, एयर टू सरफेस मिसाइल थी, इसके बारे में एयरफोर्स ने हमको अभी तक क्लियर नहीं किया है और शायद वो कभी करेंगे भी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्निक यूज करके HQ-9 सिस्टम को इफेक्टिवली ब्लाइंड कर दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम यूजलेस हो गई थी। इसके बाद इंडिया ने स्काल्प और हैमर जैसे प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल या फिर ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करके उनके रडार यूनिट्स, एम्युनिशन डिपोज और दूसरे क्रिटिकल टारगेट्स को एक्यूरेट तरीके से निशाना बनाने का काम किया था। यह पूरा ऑपरेशन इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन को दिखाता है, जो मॉडर्न वॉरफेयर में टेक्टिकल सुपीरियोरिटी लाने में मदद करता है। इस स्ट्रेटजी ने साबित कर दिया है कि इंडिया ने अपनी एयर डिफेंस और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज दोनों काफी एडवांस कर ली हैं और वो अपने रीजन में एक स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट मिलिट्री पावर के रूप में उभर रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको S-400 और HQ-9 के बारे में डिफरेंस जो है वो समझ आ चुका होगा। और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।